हाय एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो बीकॉम और बीबीए या फिर एमबीए, अगर आपको बिजनेस स्टैट्स पढ़ना है, चाहे बीबीए के लिए हो, चाहे बीकॉम के लिए हो, चाहे एमबीए के लिए हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं बिजनेस स्टैट्स का बैच स्टार्ट करने वाला हूं। बुक एक बार देख लीजिए आप, साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो बुक आगरा से पब्लिश होती है, न्यू एडिशन है। इसी बुक से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। डॉक्टर SM शुक्ल की बुक है। ओके, अब इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं भाई, तो देख लो। ये पर्टिकुलर बुक जो है ना, बीकॉम के लिए और बीबीए के लिए रहती है, बट आप यकीन मानिए, चाहे आप एमबीए करें, चाहे बीबीए में हो, अगर ये बिजनेस स्टैट्स है आपको, तो सेम टॉपिक ही पढ़ाया जाता है। सब कुछ यही है। एक बार इनके टॉपिक देख लेते हैं। ये स्क्रीन पर है, आप मिला लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पर शुरू में जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, देखिएगा जरा। फर्स्ट यूनिट पूरी थ्योरी बेस्ड है ना। इसमें फिर सेकंड है आपको सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्जन एंड स्क्विनेस हो गया, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया। चैप्टर मैच कर लो भाई पढ़ने के पहले। तो अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है तो मैं बिल्कुल शुरू करने वाला हूँ आप सब लोगों की डिमांड पर ही, क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएशन लेवल के बहुत सारे कोर्सेस लेकर के आ रहा हूँ, तो ये भी अब उसी में से एक है। राइट नाउ, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर एक बार ये चैप्टर दिखा दीजिए। तो भाई ये देख लो चैप्टर, सारे चैप्टर्स हैं, ये पढ़ाने वाला हूँ। बुक का नाम भी बता दिया है मैंने। ओके, बाकी चीज़ें समय खराब ना करते हुए डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो स्टैट्स, एक बात जरा ध्यान से सुनिए भाई, स्टैट्स को आप मैथ्स से जोड़ करके मत देखिएगा, है ना। मैं कोई मैथ्स टीचर नहीं हूँ, है ना। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक अलग तरीके से। कॉमर्स वाले कैसे इसको पढ़ सकते हैं वो पढ़ाऊंगा मैं। आप इसी चीज़ को जब किसी मैथ्स टीचर से पढ़ेंगे ना, तो वो थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं। तो और जब मैं पढ़ाता हूँ तो भाई थोड़ा अलग तरीका होता है, प्रेजेंटेशन का, समझाने का तरीका भी अलग होता है। क्योंकि मैथ्स टीचर तो इसको मैथ्स मान के पढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ लिखा है बिजनेस स्टैट्स, तो हम कॉमर्स वाले इसको भाई बिजनेस स्टैट्स मान के पढ़ाते हैं। गॉट इट। तो थोड़ा अप्रोच में फ़र्क होता है। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा भाई, आप कॉमर्स वाले हो तो आप बिल्कुल हेल्पफुल होगा कि मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट की मेंटालिटी को भी तो समझ सकता हूँ। मुझे भी मालूम है कि उसको मैथ्स नहीं आती है ना। ओके, देखिए स्टैट्स जो है बेसिकली आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, जैसे मीन, मीडियन, मोड। अच्छा, एक चीज़ और है, आप कहेंगे सर हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। तो भाई हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, भाई ये स्टैट्स को ना इंग्लिश में ही पढ़ो आप, है ना। हिंदी मीडियम की बुक खरीद लो। बाकी चीज़ें, अब मीन को माध्य कहते हैं, मीडियन को माध्यिका कहते हैं, मोड को बहुलक कहते हैं, ऐसे बता दूंगा। बाकी तो सब XY तो वही चीज़ है ना, इसमें सब XY ही होना है ज़्यादातर, है ना। तो वो तो एक ही चीज़ है। तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ मैटर हियर, मीडियम मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। ओके, तो देखो भाई, स्टैट्स जब हमने मतलब आपने पढ़ा होगा, तो 10th में आपने मीन, मीडियन, मोड तक पढ़ा होगा। तो क्या यही है पूरा स्टैट्स, मीन, मीडियन, मोड? नहीं, ये ऐसा नहीं है। सब कुछ यही नहीं है। चैप्टर्स के नाम तो सर बहुत सारे हैं, खतरनाक खतरनाक है। यहाँ पे आपने ये पहले नहीं पढ़े हैं, है ना। बिल्कुल हैं। तो मैं इसमें कोई आपको PhD नहीं कराने वाला हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि आप मुझसे पढ़ के बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे और जाके अभी एक नए फार्मूले के रिसर्च कर देंगे आप, कोरिलेशन का, रिग्रेशन का। इस लेवल का मुझे खुद नहीं आता है ना। मेरी क्वालिफिकेशन भाई कॉमर्स बैकग्राउंड की है ना। हाँ, ये चीज़ें मुझे एडवांस लेवल पे आती हैं, पढ़ाता हूँ, लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा कि अभी आप जाके PhD कर लेंगे आप इसमें स्टैट्स में। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट जो पढ़ाता हूँ मैं उसमें ज़रूर कर सकते हैं आप। अकाउंटेंसी हो गया, कोई भी अकाउंटेंसी हो गया, है ना, क्योंकि उसके अलावा इंडिया में कुछ है नहीं। जितना पढ़ाता हूँ मैं, सारी बुकें मैंने लगभग देख लिया है। गॉट इट। अब CA सेटअप तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो चलिए, मैं पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दिया, अब पढ़ना शुरू करते हैं भाई। हम एकेडमिक के लिए पढ़ रहे हैं, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है। बीकॉम में भी स्टैट्स आती है, MCOM में भी स्टैट्स है, और कहाँ है सर, BBA में भी है, कई यूनिवर्सिटीज़ में रहती है, MBA में भी रहती है सर, QT के नाम से रहती है। पर चीज़ें यही हैं, थोड़ा बहुत हायर लेवल की मैथ्स भी आ जाती है। ओके, उसमें नाउ
पढ़ना शुरू करें तो आपको ना मेरे हिसाब से पढ़ना है, इसीलिए ये 5-10 मिनट का फालतू की बातें मैंने बता दिया आपको कि मेरे हिसाब से, मतलब पहला चैप्टर थ्योरी बेस्ड है सर, टाइम खराब नहीं करना है हमको, है ना। पहला चैप्टर इन्वेस्टिगेशन सर थ्योरी बेस्ड है, 100% पेपर में आएगा और मेरे हिसाब से पढ़िएगा 2-2 मिनट में समझा दूंगा, है ना। प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन विद प्रिपरेशन, ये क्वेश्चनरीज, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा 100% पेपर में आता है सर, थ्योरी बेस्ड है, लेकिन इसको अभी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सैम्पलिंग सर 100% थ्योरी बेस्ड है, पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा 100% इसका भी थ्योरी पेपर में आती है, लेकिन ये भी नहीं पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में। सर ये कर क्या रहे हैं आप सर? भाई सुनो जरा, यहाँ से पढ़ना है हमको मेन 7वें यूनिट से, है ना। इसके पहले वाली पूरी स्टैट्स, ये जो चैप्टर दिए हैं ना, पूरी थ्योरी है, इनका आपको कुछ लेना देना नहीं है आगे से, है ना। ये सारी थ्योरी मैं कब पढ़ाऊँगा? बीच में पढ़ लेंगे, डोंट वरी, दे आर वेरी ईजी, है ना, वो बहुत आसान है। तो मेन हमें यहाँ से पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन मीडियन मोड, यहीं से शुरू होता है, यहीं से आपको पढ़ना है। तो ये पहले मैंने चीज़ें बता दी कि हमें इस अप्रोच के साथ पढ़ना है। अब आप कहेंगे नहीं सर हम बड़े जिद्दी स्टूडेंट हैं, हम तो पहले चैप्टर से पढ़ेंगे, तो भाई पढ़ो ना, आपको किसने रोका है? गॉट इट। बट क्योंकि मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैं एक 0 लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, भाई मुझे कैसे सिखाना है उसको, क्योंकि मैं आपका माइंड भी रीड कर सकता हूं, तो मुझे पता है कि अगर आप ये पढ़ोगे ना स्टार्टिंग में, आपको लगेगा भाई स्टैट्स तो हमारे बस की नहीं है। गॉट इट। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। आप बुक परचेस कर लीजिए। फर्स्ट वीडियो इतना ही अपलोड कर रहा हूँ मैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, बाकी पढ़ना अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तो इसका कंप्लीट कोर्स भी आपको मेरे ऐप में मिल जाएगा। मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ ऐप में ही। तो अभी सिर्फ इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन यही है कि भाई बुक खरीद लो और इसको भी पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।